कुछ लोग लगातार जो ईरान का समर्थन में उतर रहा है। देखिए पत्रकार महोदय, अगर ईरान का कोई सपोर्ट कर रहा है, मैं खुला बताऊंगा कि ईरान के समर्थक आज भारत के अंदर अगर हैं तो वो सारे आतंकवादी हैं, क्योंकि ईरान किसको फ्रंट करके चुनाव ये लड़ता है युद्ध? हिजबुल्लाह, हुती और ये लश्कर तैयबा या जो भी कमांडर है उनका, सारे आतंकवादी संगठन है। आतंकवादी को लेकर के युद्ध में उतरने वाला कौम आतंकवादी हो गया। तो ईरान कैसे इजराइल का समर्थन, ये ईरान को भारत का मुसलमान कैसे ईरान का और अगर समर्थन कर रहा था तो भारत में ईरान में फंसे 20,000 मुसलमान भारत आने के लिए क्यों मर रहा है? वो तो लड़ना चाहिए उनको वहाँ पर। आज लगातार जो है ईरान की जो भी राजधानी है या ईरान का कोई भी कैपिटल है, वहाँ भारत के मेडिकल जो टोपीबाज और बुरखे वाली पहर रही है वहाँ पर, वहाँ से भारत आने के लिए मर रही है। फिर भारत में ये उतर जाती है, फिर ये अपने अपने घर जाती है, फिर सोशल मीडिया पर लिखती है ऑल आइज ऑन ईरान, ऑल आइज ऑन गाजा, ऑल आइज ऑन पैलेस्टीन। मैं तो अरे मैं ये पूछना चाहता हूँ, ठीक है तुम कलमा के, जब तक पैलेस्टीन का बात था तब तक तो तुम ठीक था, तुम कहते थे कि पैलेस्टीन से हमारा कलमा का रिश्ता है। शिया से कलमा का रिश्ता कैसे हो गया? ईरान से कलमा का रिश्ता कैसे हो गया? जबकि शिया और सुन्नी में आसमान धरती का फर्क है। एक हजरत मोहम्मद साहब के दोनों कबीले को मानता है, दोनों अलग अलग फिरके हैं, तो जब कैसे हो गया एक? और दूसरी बात, शिया तुम जिनको अब्बा कह रहे हो ऑल आइज ऑन ईरान, मतलब तुम ईरान के साथ हो। और ईरान का जो लीडर है खामनेई, वो कहता है कि हम नामर्द लोगों को साथ नहीं रखते। उन्होंने तो सुन्नी मुसलमानों को नामर्द बता दिया। वो कहते हैं कि ये लोग अपने देश के वफादार नहीं होते हैं, अपने देश के गद्दार होते हैं। तो वो तो तुम्हारा साथ, मतलब ये हो गया ना कि हम तुम्हें अपना बाप कहते हैं, लेकिन वो तो तुम्हारा बाप तुमको अपना नाजायज औलाद कहने के लिए तैयार ही नहीं है। ये तो वही बात हो गई ना, ऑल आइज ऑन गाजा पैलेस्टीन। अरे इजराइल, आज मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ इजराइल ने हमें 61 में, 72 में, 70 में और ये 75 में, 99 में और अभी ऑपरेशन सिंदूर का सारे जगह हमारा साथ दिया है। तो अगर इजराइल ने हमारा साथ दिया है तो हमारा वक्तव्य और हमारा कर्तव्य है कि हम इजराइल के साथ हों। और इजराइल पूरा विश्व की शांति के लिए लड़ रहा है। और सबसे पहली बात, आप ही तो कहते थे 56-57 इस्लामिक मुल्क का हमारा भाईचारा है। अगर इस्लामिक मुल्क भाईचारा था, कोई कूद काहे नहीं रहा है तुम्हारे साथ? इसीलिए नहीं कूद रहा है। सबको पता है कि काफिर से उलझना इतना आसान नहीं है। आप काफिर से उलझोगे। अभी आप देखिएगा कि अमेरिका ने 3 परमाणु ठिकाने पर हमला किया, लगातार परमाणु जगहों को डिस्ट्रॉय किया। मैं तो आज स्पष्ट और दावे के साथ कहता हूं, इस्लामी मुल्क का दुश्मन भी इस्लामिक मुल्क है। काफिर उनसे नफरत नहीं करता है। पाकिस्तान का आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल है, वो गया डोनाल्ड ट्रंप के साथ 3000 रुपए का बिरयानी खा करके 3000 करोड़ का जो है परमाणु ठिकाने पर हमला करवा दिया। तो आसिम मुनीर तुम्हारा दुश्मन है, इजराइल तुम्हारा दुश्मन नहीं है। ये सब खतरा नहीं है क्या? खाता तो है भारत का, गाता है कभी फिलिस्तीन का तो कभी ईरान का। आतंकवादी हैं सारे, जो भारत में कभी फिलिस्तीन, कभी ईरान, कभी सीरिया, कभी यमन, कभी जॉर्डन, कभी लेबनान, कभी सऊदी अरबिया के लिए लड़ता मरता है। ये भारत के लिए वफादार, मैं तो दावे और स्पष्ट के साथ कहता हूँ। इसीलिए मुसलमानों पर सवाल होता है तो कहते हैं कि मुसलमानों पर सवाल क्यों करते हो? अगर मुसलमान जिस तरह से गाजा और फिलिस्तीन और ईरान को सपोर्ट कर रहा है, अगर भारत के लिए इतना सपोर्ट खड़ा रहता तो आज भारत के मुसलमानों पर देशभक्ति होने का टैग नहीं लगता, उनसे देशभक्ति होने का सवाल नहीं पूछा जाता। लेकिन आज इनके नमक के अंदर हरामी है। पत्रकार महोदय, ये वो कौम है जो कहता था, इनके तो कहते थे कि जब मोबाइल आया तो इस्लाम में मोबाइल हराम है, जब पेजर आया तो पेजर हराम है, जब लाइट आया तो लाइट हराम है, जब टीवी आया तो टीवी हराम है, जब ये मोबाइल फ़ोन आया तो मोबाइल फ़ोन हराम है। और आज मौलाना कहते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ये सारे मजहबी लोग हैं और मजहबी कीड़े पूरे विश्व के लिए अशांति और खतरा है। आप देखिए ना, ईरान पर हमला क्यों हो रहा है? ईरान को परमाणु अथॉरिटी नहीं है। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि कोई भी देश बिना परमिशन के परमाणु बम नहीं बना सकता है, लेकिन ईरान यूरेनियम इकट्ठा कर रहा है, उसको परमाणु बनाना है। और अगर कोई देश, अगर आप देख लें, भारत का ही बात करें हम, भारत चारों तरफ से इस्लामिक मुल्क से घिरता जा रहा है। तो अगर भारत पर कल को अब अगर कोई परमाणु हमला करे तो भारत की ये जिम्मेदारी अपने अस्तित्व के लिए उनको परमाणु बनाने से रोके। तो इजराइल तो यही कर रहा है। इजराइल का चारों ओर जो सीरिया, यमन, जॉर्डन और लेबनान से घिरा हुआ है, तो उनका तो आसपास के देश अगर परमाणु बना लिए तो फिर इनको दिक्कत हो जाएगी। तो ये परमाणु नहीं बनाने दे रहा है, इसीलिए इसी बात की दिक्कत। भारत जो है इस्लामिक देश से गिरता जा रहा है, लेकिन भारत के जो कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भारत में इस्लाम जो है सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित महसूस। अरे भारत में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कहता है ना कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, सबसे पहले मुसलमान तो भारत में है, इन्हीं सारे कन्वर्टेड लोग हैं जो सिकंदर लोदी और कुछ मुगल शासक के कारण तलवार के नोक पर सलवार पहने थे और ये कहते थे मुसलमान सुरक्षित नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, एक भी इस्लामिक कंट्री नहीं है जहाँ पर मुसलमान सुरक्षित है। आज मैं अगर दुबई और सऊदी अरब को छोड़ दें तो सारे इस्लामिक कंट्री में खाने के लाले पड़े हैं। सबसे ज़्यादा बलात्कारी कौन सा देश? इस्लामिक देश। सबसे ज़्यादा टेररिस्ट कौन देश? इस्लामिक देश। सबसे ज़्यादा मार फसाद दंगा कौन सा देश होता है? इस्लामिक देश। आज जो आप कहते हैं ना कि सबसे बड़ा डिक्टेटर कौन कहते हैं, आप ले लेते हैं किनका नाम लेते हैं आप? कहते हैं ना कि सबसे बड़ा डिक्टेटर ये था, कुछ नाम है, हम हिटलर।
हिटलर का नाम लेते हैं, लेकिन आज अगर विश्व के टॉप 10 हिटलर डिक्टेटर का नाम लेंगे उसमें 5 से 6 मुसलमान ही हैं। ईदी अमीन, सद्दाम हुसैन कौन है, आरिफुल्लाह खान कौन है, ये सारे डिक्टेटर हैं। और इन्होंने ये करा है कि अपने कौम के लोगों के साथ ही बलात्कार, रेप ये सब किया है। तो ये कहते हैं, ये देखिए ये जाहिल कौम है। पूरा विश्व की शांति अगर चाहिए तो इनसे उबारना पड़ेगा, और पूरा विश्व एक साथ होकर के लड़ रहा है इनके साथ। आप देख लीजिए, आप फ्रांस, जर्मनी, इटली से लेकर के अमेरिका को देख रहे हैं, फ्रंट पे आकर के लड़ रहा है। तो इजराइल के साथ खड़ा है, और जो कि धमकी देता है ना सोशल मीडिया पे कि जो इजराइल के साथ खड़ा होगा उसका सर तन से जुदा कर देंगे। तुम्हारा बाप यानी कि काफिर शिवम मिश्रा इजराइल के साथ डंके की चोट पर खड़ा है। तुम्हें जो पारना है पार लो। और डंके की चोट पे कहते हैं कि जो हमारा मित्रता रहता है, ईरान का जो यार है वो भारत का गद्दार है, और भाई इजराइल हमारा दोस्त है, इसीलिए हम इजराइल के साथ हैं। और हमारा कंट्री जिसके साथ है, हमारा प्रधानमंत्री जिनके साथ है, हम उनके साथ रहेंगे। हम तुम्हारे तरह नमक हराम नहीं है। हम तो वो हैं जिन्होंने ऑपरेशन दोस्त के तहत टर्की और अजरबैजान को वैक्सीन पहुंचाए थे, और उन सालों ने हमारे जब ऑपरेशन सिंदूर की बारी आई तो वो ड्रोन भेज रहा था। हम तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं पत्रकार महोदय। दूसरी बात, मैं साफ और स्पष्ट बात कह देता हूँ आपको, ईरान के लिए मैं एक ही लाइन कहूँगा। गीता का वो श्लोक आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उसके मध्य में एक लाइन आता है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो ये जब विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है, और इजराइल का जो अंत, ये ईरान का जो अंत है वो काफ़ी करीब आ गया है। और सारे इस्लामिक मुल्क जो भी उनके साथ खड़ा होगा वो सारे पे ले जाएंगे, दावे के साथ कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।